आइए दोस्तों देखते हैं सवाल आपके स्क्रीन पे। पहला सवाल रहा, दिया है व्हाट्स विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइट obtained by joining the end of two cubes of side 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, यानी कि ये बोला है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाने से प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जिनके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 1440, ऑप्शन बी 830, ऑप्शन सी 640, ऑप्शन डी 560। अब इस सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। क्लियर है, बोला है कि दो ठो घन है, तो दोनों घनों को जब जोड़ा गया है तो क्या बन गया डियर्स, आपका घनाभ बन गया। क्लियर है, यानी कि आपके सामने इस प्रकार से एक घन रहा होगा, एक ये घन रहा है। क्लियर है, और एक दूसरा घन को जोड़ दिया गया इसी के साथ, तो वो क्या बन गया डियर्स, आपका ये इस प्रकार से बन जाएगा आपका क्यूबाइट। क्या बनेगा, क्यूबाइट बन जाएगा। क्लियर है, क्या बनेगा डियर्स, आपका क्यूबाइट बनेगा, यानी कि घनाभ बन जाएगा। आप देखेंगे तो एक बक्से के रूप का ये शेप ले लेगा। क्लियर है ना डियर्स, तो बढ़ते हैं आगे की ओर, ध्यान समझिएगा। यानी कि ये बनेगा आपका घनाभ कुछ इस प्रकार से। क्लियर है ना, आइए देखते हैं। ये इस प्रकार से आपका बन जाएगा घनाभ, यानी कि ये जो लेंथ है वो कितना हो जाएगी आपकी, तो ये 8 और ये 8 मिला के टोटल कितना हो जाएगा डियर्स, आपका 16। क्लियर है, और इसकी जो हाइट है वो कितना हो जाएगा 8, और ये भी जो इसकी चौड़ाई भी है वो भी कितनी है डियर्स 8। तो सिंपल सी बात है, यानी कि ये इसकी हो गई क्या ब्रीथ, और ये इसकी हो जाएगी हाइट, और ये इसका हो गया डियर्स आपका क्या ब्रीथ, और इसकी हो जाएगी आपकी लंबाई L। तो हम जानते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइट। तो क्या होता है डियर्स आपका, वो होता है 2 इन ब्रैकेट में लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रीथ इंटू हाइट होता है। क्लियर है, अब वैल्यू डायरेक्टली पुटअप कर दीजिए। 2 लंबाई का मान कितना है मेरे भाई 16, अब ब्रीथ कितना है 8, अब प्लस लंबाई 16, ऊंचाई 8, ब्रीथ 8, ऊंचाई 8। क्लियर है, अब इनको सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट इनको सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 नमा 128, अब प्लस 16 नवा यहां भी करेंगे तो सॉरी 16 वाटे 128, फिर 16 वाटे 128, अब प्लस 8 वाटे कितना हो जाएगा डियर 64। क्लियर है, अब इनको सॉल्व कर लीजिए। 128 में 128 को यानी इन पूरे को सॉल्व करेंगे तो 8 4 12, 12 8 20 को 0 हासिल 2, 6 और 2 8, 8 2 10, 2 12 को 2 हासिल लगा 1, और 1 1 2 डियर्स हो जाएगा 3, और इधर बाहर 2 है तो हो जाएगा इंटू का। अब 32 दुना के 64, ई 0 चिपका दीजिए। अगर ये सेंटीमीटर में सब कुछ था तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से योर आंसर विल बी द सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका ये क्वेश्चन अगला आपके स्क्रीन बोर्ड पे ये क्वेश्चन अगला है आपका, देखते हैं वो क्या है। देखिए वो बोला है कि दो वर्गों का परिमाप कितना दिया है डियर्स, 24 मीटर व 32 मीटर है। एक ऐसे वर्ग का परिमाप होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। फिर सुन लीजिए क्वेश्चन, द perimeter of two squares are 24 meter and 32 meter. What will be the perimeter of a square whose area is equal to the sum of the areas of these two squares? यानी जिनके ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15 एंड ऑप्शन डी 16। तो ध्यान समझिएगा चीजों को। हमारे सामने दो ठो क्या है डियर्स, स्क्वायर है और उनका पेरीमीटर दिया है, तो सीधी सीधी बात करेंगे कि पेरीमीटर यानी कि मान लेते पहले का P1 और दूसरे को क्या मान लेते हैं P2, और इसका जो परिमाप दिया है वो कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, और इसका परिमाप दिया डियर्स कितना दिया आपका 32 सेंटीमीटर। क्लियर है, यही दे रखा है इन्होंने 32 मीटर दिया है, माफी चाहते कितना दिया डियर्स 24 मीटर और 32 मीटर्स। अब समझिए ये पेरीमीटर है, तो हम जानते हैं कि परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है 4 इंटू साइड, यानी कि इसको हम A1 नाम दे देंगे, और इसको ये सेकंड वाला तो इसको हम कहेंगे 4 इंटू क्या हो जाएगा A2। काटिए इसको 4 वाटे 32 और यहाँ से काट दिए 4 6 24, यानी A1 का मान हो जाएगा 6 मीटर डियर्स और A2 का मान हो जाएगा आपका 8 मीटर। मेरे भाई सीधी बात करेंगे तब बोला है कि उस स्क्वायर का एरिया निकालिए, उस स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है आपको। बोला है ना व्हाट्स विल बी द पेरीमीटर्स ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज
2 स्क्वायर, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद जो एरिया आएगी, ठीक है ना, जिसकी एरिया आएगी उस पेरीमीटर का क्या निकालना, आपको परिमाप निकालना है। तो सीधी सीधी बात करेंगे, पहले इनका एरिया निकालेंगे और जोड़ देंगे तो उसके एरिया के बराबर आ जाएगा। आइए बात बताते हैं, यहाँ पे यही बोला है क्वेश्चंस में कि एक ऐसे वर्ग का परिमाप होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो आइए बात कर लेते हैं। यानी पेरीमीटर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा डियर, सिंपल सी बात है। पहली बात तो एरिया निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा A1 बराबर, बड़े वाले को मान लेते हैं A1 बराबर, इनका एरिया निकालिए कितना हो जाएगा। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो 6 छके 36, एरिया का मतलब इसका भी जगह साइड निकालेंगे, एरिया के बराबर होगा। तो बड़े वाले का क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, तो इसको मान लीजिए A का स्क्वायर, ठीक। अब क्या होगा, ध्यान समझिएगा, इस छोटे वाले का एरिया 36, बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा 8/64। समझ में आ रही बात है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो डाटी ये चीजें बनेंगी, तो ये बड़े वाले एरिया के बराबर हो जाएगा, यानी कि A बराबर हो जाएगा इन रूट में कितना हो जाएगा आपका 36 एंड 14 कितना हो जाएगा 100। A बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा आपका बता दीजिए, डायरेक्ट अगर देखना चाहेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका 10। लेकिन ये जो A है वो क्या था आपका एरिया है, तो एरिया के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे भुजा का स्क्वायर, तो हम इसको A मान लेते हैं नाम का। ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा आपका A, यानी कि A जो साइड होगा, किसका साइड होगा डियर्स, तो वो साइड होगा आपका किसका, वो साइड होगा बड़े वाले स्क्वायर का। तो उसका पेरीमीटर पूछा है, तो हम जानते हैं कि पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड अर्थात A, अर्थात हो जाएगा 4 इंटू A का वैल्यू कितना है 10, और 10 जो कितना हो जाएगा डियर्स 40, और 40 क्या आ जाएगा मीटर। इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन आपका बी इज परफेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या है, दिया है एक व्यक्ति कुछ संतरे, ठीक, एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए के 5 व कुछ 1 रुपए के 4 की दर से खरीदता है, ठीक, तथा सभी संतरे मिलाकर 2 रुपए के 9 के हिसाब से बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, ये बताना है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। अब आइए आपको समझाते हैं कि सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं विथ इन सेकंडों में। ध्यान समझिएगा, पहली बात तो आपके सामने दिया है संतरा, तो लिख लीजिए मेरे भाई संतरा, आराम से लिखना है, समझना जरूरी है, समझ गए तो फिर प्रैक्टिस अगली भी मिलेगा, क्वेश्चन उड़ा देंगे आप। संतरा, फिर इसका बाद यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई मूल्य डायरेक्टली, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, खरीदा था सबसे पहले, तो हम लिखेंगे क्या, क्रय मूल्य। खरीदना का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर खरीदा तो वो कहलाता है क्रय मूल्य, और उसे इन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं CP। तो अगर मैं CP की बात करूंगा मेरे भाई, तो संतरा कितना था, पहले बोला है कि 1 रुपए में 5 संतरा, यानी 5 संतरा का मूल्य कितना था 1 रुपया, ठीक है। फिर आगे की कहानी को अगर समझें तो आगे बोला है कि 1 रुपए में 4 संतरा, तो यानी कि 4 संतरा खरीदा कितने रुपए में डियर्स, 1 रुपए में। क्लियर है, पहले इतना सा सिंपल से करना है, CP को अभी ना लिखिए, पहले संतरा लिख लीजिए, मूल्य लिख लीजिए। क्लियर है, अब ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से, बस इतना लिखना है, इसके बाद आगे करना क्या आपको समझिएगा ध्यान से अच्छे से। हम इनकी क्वांटिटी को इक्वल करेंगे, क्योंकि बोला ना कुछ, बोला यहाँ पे डियर्स कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपए में 5 और कुछ 1 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, तो कुल कितना खरीदा, हम ये चेक करेंगे कि कुल संतरा कितना रहा और पैसा कितना उसने लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे खरीदना मतलब क्या निकल के आएगा, CP, और CP निकालेंगे डियर्स कैसे, समझिएगा ध्यान से। इनकी क्वांटिटी को हम करेंगे इक्वल, तो ध्यान समझिए, इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 5 है तो इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, जब इसमें करेंगे तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा आपको 4 से। अगर ये 4 है तो इसकी क्वांटिटी में गुणा कर दी, कितना हो जाएगा 5 से, तो इसमें गुणा करना पड़ेगा आपको 5 से। अब जरा बताइए 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी कि यहां से संतरा 20, यहां से भी संतरा 20, अर्थात कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए डियर्स, तब 20 हो जाएगा आपका 40, यानी कितना संतरा खरीदा, रुपया कितना दिया, तो 4 × 4 अब 5 × 5, इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 × 4 9, यानी कि 9 रुपए में 40 संतरे उसने टोटल ओवरऑल खरीद लिए। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है, उसने बोला है कि तथा सभी संतरे मिलाकर 2 रुपए के 9 के हिसाब से बेच देता है, तो यानी कि सेलिंग प्राइस निकालेंगे मेरे भाई, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका बताइए। बोला ये है कि
दो के हिसाब से 9 संतरे बेचता है, 2 के हिसाब से 9 संतरे बेचता है। क्लियर है? तो समझिए ध्यान से, ये जो वस्तु होती है इनकी क्वांटिटी आपको करनी पड़ेगी इक्वल। तो कैसे करेंगे समझिएगा ध्यान से। सॉरी, ध्यान समझिएगा डियर्स। इस वाले में किससे गुणा करेंगे कि क्वांटिटी बराबर हो जाएगी? तो देखिए, इसमें उठाइए 40 का मल्टीपल इसमें कर दीजिए और इसमें उठा करके 9 का मल्टीपल कर दीजिए। जब 9 का इसमें करेंगे तो 9 का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा और 40 का गुणा करें तो इसमें भी 40 का गुणा करना पड़ेगा। अब आगे समझिएगा, 9 चौके 36 यानी कि 360 और यहाँ पर भी हो जाएगा 360। अब ये क्वांटिटी हो गई बराबर, लेकिन हमको प्रॉफिट एंड लॉस होता है पैसा से, तो यहाँ पर निकालेंगे रुपया में क्वांटिटी, यानी कि गणना करेंगे रुपया में। तो 81, अब 40 दुना के 80। क्लियर है डियर्स? अब जरा बताइए, ये है सीपी और ये है एसपी। फिर से बोलिए, ये है सीपी और ये है एसपी। तो अब बात बताओ मुझे, तो नुकसान हो रहा है कि फायदा? तो आप देख पा रहे हैं कि सीपी का जो प्राइस है वो 81 रुपया है और एसपी का जो प्राइस है वो 80 रुपया है। तो जरा बताइए कितना डाउन हुआ डियर्स? तो आप कहेंगे कि 1, अर्थात यहाँ पे लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट? तो आप कहेंगे कि लॉस हो रहा है। कितने का? 1 रुपए का। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है डियर्स? इस प्रकार से ऑप्शन आपका निकल के आता है बी। तो बी आपका ये रहा आंसर। लेकिन सवाल इतना ही पूछा था इसलिए हमारा आंसर यही होगा। कल को अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका लॉस परसेंटेज कितना होगा, क्या पूछेगा? लॉस परसेंटेज कितना होगा, तो आप क्या निकालेंगे? देखिए, कितने का नुकसान हुआ? 1 का, तो आप 1 को लिखेंगे ऊपर। कहेंगे कहां से? इंटरनल ही पूछिए कहां से, तो अंदर से आवाज आएगी, अंदर वाला टीचर बताएगा आपको कि कहां से। तो 81 से। कहां से घटा? 81 से घटा, इसलिए 1/81 और गुणे कर देंगे डियर आपका 100। अर्थात अब इनको अगर सॉल्व करना चाहें तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। भाग दे दीजिए, तो भाग कै बार जाएगी बताइए फटाक से। तो भाग जाएगी आपका कितनी बार? 2 बार नहीं, 1 बार जाएगी। 1 सही, कितना बचेगा आपका? 19/81%। क्लियर डियर्स? आपका ये रहा आपका क्या आंसर? ये रहा आपका क्या? लॉस परसेंटेज। अगर कल को सवाल ये पूछता है तो आप आंसर ऐसे भी मार सकते हैं। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। आइए दोस्तों देखते हैं, ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। क्लियर है? देखिए वो क्या है, दिया है कि t बराबर 2 वर्ष, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है इसको, यानी समझिएगा ऐसे कि कोई धन है, इसमें दिया क्या आपका सवाल बोला है कि t बराबर 2, t मतलब टाइम, ठीक, t बराबर 2 वर्ष और इसके बाद r बराबर दिया है कितना डियर्स? 12 सही 1/2, ये आपका परसेंटेज में होगा। क्लियर है ना? टाइपिंग हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल समझिएगा अच्छे से, ठीक है ना? ध्यान समझिएगा। फिर दिया है CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो दिया आपका कितना? 6.80। तो आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, यानी सवाल को पूरी तरह से अगर समझना चाहें तो सुनिए, कोई धनराशि 2 वर्षों में 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, उसका चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो हो जाता है 6.80, ठीक है ना? तो बताइए कि वह धन कितना है, तो मूलधन हमको बताना है। क्लियर डियर्स? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं, इसके लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आपको करने कुछ नहीं है, सिंपल सी बात समझिएगा आप अच्छे से, ठीक है ना? ये टाइम 2 बार दिया है तो आप लिखेंगे 2। क्लियर है डियर्स? और देखिए टाइम 2 दिया है तो आप 2 बॉक्स बना लीजिए, यहाँ पे लिखिएगा 1 बॉक्स, यानी ब्रैकेट बना लेते हैं, 1 बॉक्स हो जाएगा। क्लियर डियर्स? और फिर करना है प्लस कितना बॉक्स? ये नेक्स्ट बॉक्स। क्लियर है? 2 है तो यहाँ पे 2 को लिख दीजिए पहले, फिर इसके बाद इसमें कम करते हुए लिखना है। यहाँ पे कितना करेंगे मेरे भाई? 1 करेंगे। कोई दिक्कत? मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें डियर्स। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, और इस प्रकार का वीडियो मैं आपके लिए रीप्रिंट करता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं, देखिए 2 है तो यहाँ पे जो मूलधन है ना, इस मूलधन का ये देखिए ध्यान से 12.5% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/8, तो इसका निकालेंगे 1/8, अर्थात हो जाएगा प्रिंसिपल, यानी कि जो अमाउंट आएगा मेरे भाई सेकंड टाइम में यहाँ पे लिखेंगे P
इसका गुणा इसमें करेंगे मेरे भाई तो हो जाएगा आपका p बटा के 8। क्लियर है। अब आगे समझिए, ये जो धन आया है इस धन का फिर अगली बार फिर से निकालेंगे 1 बटा के 8। तो इसका 1 बटा 8 निकालिए, तो ये जो धन आया है इसका 1 बटा 8 निकालिए, तो p बटा के 8 का 1 बटा 8 हो जाएगा डियर साहब का क्या, ध्यान से समझिएगा, तो ये हो जाएगा p बटा के 8 बटे 64। क्लियर है। और ये जो आ रहा है ये डायरेक्ट देता है मेरे भाई CI को। क्लियर है, कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू है मैं यहाँ न लिखते हुए मैं इसको क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6.80। समझ में आ रही बातें। बस हमें P का वैल्यू निकालना है, इनको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इसका अंदर गुणा करिए 2 चौके 8 अर्थात P बटा के 4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा P बटा के 64 बराबर हो जाएगा डियर साहब का कितना 6.8 नथिंग मतलब कि 0। अगर इनका लॉस लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना आपका, देखिए कैलकुलेशन शॉर्ट होना चाहिए, 64p होगा अब प्लस 4p होगा, तो 64p और 4p मिला के 68p होगा कि ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अब पूरे के बटा हो जाएगा 4 गुणे 6 4 यानी कि 64 बराबर हो जाएगा 6.8 नथिंग। अब बात को समझिए, इस पॉइंट के बाद 0 का कोई गणना नहीं किया जा सकता, इनको छोड़ दीजिए। 68 से 68 खत्म हो जाएगा, आएगा 0.1 आएगा। अब इनको यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए तो हो जाएगा P बराबर 6 चौके 24 को 4 चौके 16 को 6 हासिल लगा 1 और 6 चौके 24 एक 25 हो जाएगा डियर्स। अब पॉइंट कितने प्लेस पे लगेगा, चूंकि इसमें 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25.6 रुपीज, यानी कि आपका इतना धन था। यानी कि आपका इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है डियर, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी इज राइट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आई। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर डियर्स, देखते हैं सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सवाल ये है कि 4317 के पावर कितना 173 बोला है कि टेल द यूनिट डिजिट्स, यानी कि इकाई का अंक बताइए। ऑप्शंस है ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। देखते हैं आंसर क्या होता है, देखते ही मारेंगे कैसे, समझिएगा ध्यान से। अगर यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है तो जो पावर होता है मेरे भाई उस पावर को 4 से कर दीजिए डिवाइड। क्लियर है। और 4 से डिवाइड आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। यू हैव नॉट टू रिक्वायरमेंट टू द सॉल्व ओवरऑल डिजिट। रीजन सुनिए, क्योंकि पूरा सॉल्व करेंगे बात वहीं बनेगी। आपको यदि लर्न होगा कि विभाजिता का नियम 4 का डिविजिटिव रूल पता है तो आप डायरेक्ट उड़ाइए। क्लियर है। तो ध्यान समझिएगा, अगर संख्या कोई भी रहती है उसकी इकाई के अंक पे 5 हो डियर तो उसका कुछ भी पावर कर लो, यूनिट कितना होगा 5। ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्टली लर्न कर लीजिएगा। अगर संख्या कुछ भी हो इकाई के स्थान पे 0 तो आपको पता ही होगा कि पावर कुछ भी कर लो, n मतलब कि कुछ भी पावर कर लेंगे, यूनिट कितना आएगा 0। अगर संख्या कोई है और उस संख्या के एंड में अगर 1 है उसके पावर कुछ भी हो यूनिट 1 होगा। अगर कोई संख्या है उसकी पावर मेरे भाई 6 है, और सॉरी संख्या का यूनिट कितना है 6 है और उसके पावर क्या है n है, मतलब कोई भी संख्या है पावर में तो उसका भी यूनिट कितना होगा 6 होगा। यू कैन नॉट द चेंज, यानी कि आपको बदलना जरूरत नहीं है। आप कर क्या सकते हैं, आप उसको पावर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात समझिएगा, कुछ और भी लर्न करने का कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर कोई संख्या है 4, उसके इकाई के स्थान में क्या है डियर 4, अगर इसके पावर आपका इवन है, फिर समझिए मैं बता देता हूं, समझिएगा आप अच्छे तरीके से। अगर लास्ट में किसी संख्या कोई संख्या है उसके अंत में यदि 4 हो और उसके पावर कुछ भी दे देता है, लेकिन अंतर ये होना चाहिए अगर मेरे भाई पावर क्या हो, अगर पावर आपका इवन हो तो यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, तो यूनिट डिजिट होने वाला है आपका डियर्स क्या, समझिएगा यूनिट होगा आपका 6। अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6। अगर 4 की पावर, अगर आपका 4 की जो पावर है अगर वहां पे क्या मिल जाए ऑड मिल जाए मेरे भाई, तो ऑड रहेगा तो यूनिट कितना होगा 4 ही होने वाला है। समझ में आ रही बातें। इसी प्रकार से एक कहानी और सिखाते हैं। अगर कोई संख्या है उसके इकाई के स्थान पे यदि 9 है तो इसके पावर कुछ भी दे, तो अगर पावर में आपको बस देखना है कि पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट कितना होगा, तो यूनिट डिजिट इसका होगा अगर इवन है तो 1 होगा,
अगर पावर में, फिर सुन लीजिए, अगर पावर में क्या हो जाए, ऑड हो जाए डियर, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। बात समझ में आ रही है? इनको डायरेक्ट आप लर्न कर सकते हैं। यू हैव टू लर्न टू द डायरेक्ट कॉन्सेप्ट। इफ यू सी the unit place 4 and 9, then you check the power even or odd, then you solve within second। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर अब संख्या क्या बच गई, 1 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, यानी कि आपके सामने बचा 2, 3, 7, 8। अगर ये पावर में दिखा मेरे भाई, तो आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करने के बाद जितना बचता है उसको हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इस बात को सिखाता हूं मैं आपको। समझिए, 7 है तो क्या करना आपको, बस सिंपल सा 7 लिखना है, ठीक। और इसकी पावर में क्या करना है, ये जो पूरा अंक दिख रहा है पूरे को भाग देने की जरूरत नहीं है। 4 से डिविजन रूल क्या बताता है हमें, 4 से ये बताता है कि लास्ट के 2 अंक को डिवाइड करिए, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करिए। अगर 4 से कट गया तो पूरी संख्या 4 से कट गई, जितना बच गया वही रिमाइंडर बचेगा। सिंपल सी बात है, 4 से भाग दीजिए, 4 एकम्मा 4, कितना बचेगा मेरे भाई 3, फिर 33 हो जाएगा, 4 8 32, कितना बचेगा 1, यानी कि जो रिमाइंडर बचा मेरे भाई वही रखना है यहाँ पे। तो इसकी घात के रूप में रिमाइंडर रखिए। 7 की पावर 1 का मान कितना होता है डियर, 7। ये रहा कि आपका आंसर। इस प्रकार से ऑप्शंस कौन सा करेक्ट होता है, इस प्रकार से ऑप्शंस आपका सी इज राइट। बढ़ते आगे की ओर, देखते हैं दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सवाल क्या है, 68,689 मल्टीपल बाई 689 मल्टीपल बाई 689। अब माइनस का डियर से आपका कितना, 278 मल्टीपल बाई 278 मल्टीपल बाई 278 टोटल ओवरऑल अपान कितना हो जाएगा मेरे भाई, दे रखा है इन्होंने कितना, 68,689 मल्टीपल बाई 689 एंड प्लस आपका कितना है 689 इंटू 278। अब प्लस आपका गिवेंस है 278 मल्टीपल बाई 278 पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू। क्लियर है, यानी इसका मान पूछा है। ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए 411, ऑप्शन बी 689, ऑप्शन सी 278, ऑप्शन डी 516। यानी कि बढ़ते आगे की ओर। देखिए ध्यान से, सवाल बहुत इजी है, ये आपको देख करके कुछ याद आना चाहिए। यानी कि एक कॉन्सेप्ट है, तुझे देखा तो ख्याल आया। मेरे भाई डाडी वो बातें याद रखिए। इधर देखो, इसको आप क्या मानिए, अगर ऐसे डिजिट गिवेंस हो, ठीक है ना, समझना आपको है। देखिए ध्यान से, अगर ऐसे दिखा तो आप कुछ ना करो, डाडी क्या करना है, यहाँ पे माइनस दिखा मेरे भाई, क्या दिखा माइनस, और ये 3 टाइम्स है, एक ही संख्या 3 बार है और माइनस लगा हुआ है, और इधर भी एक ही संख्या 3 बार है। क्लियर है, तो डायरेक्ट क्या करना है, प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस को बस ढूंढना है। देखो यहाँ पे मल्टीपल के साथ 2 बार लगा हुआ है, ये भी संख्या मल्टीपल के साथ 2 बार लगी हुई है। यानी कि अगर एक ही संख्या ऊपर जो है वह 3 बार जुड़ी हुई है, दूसरी संख्या ऊपर भी 3 बार जुड़ी हुई है, अगर नीचे वह 2 बार स्क्वायर के रूप में है, नीचे 2 बार स्क्वायर के रूप में है, और अगर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, और 2 इंटू में दोनों जुड़ी हुई है, तो करना कुछ नहीं है, बस यहाँ से पहले नंबर को पकड़िए, यहाँ से दूसरे नंबर को पकड़िए, इन दोनों को डायरेक्टली घटा दीजिए। अगर माइनस है तो घटा दीजिए, अगर प्लस रहेगा तो जोड़ दीजिए, लेकिन जब प्लस देगा तो यहाँ पे क्या देगा, वो माइनस। रीजन सुनो, क्योंकि सवाल बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा के, आपका ये इसका फार्मूला होता है मेरे भाई, फर्स्ट इन ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर आपका प्लस का ए बी एंड प्लस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। सो डियर्स, इफ यू ऑब्जर्व दैट, सो वी कैन से दैट ए स्क्वायर प्लस क्या ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। सो इट्स बिकम टू द कैंसिल आउट ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस का बी स्क्वायर। सो दैट इज द कैंसिल एंड वी हैव द वैल्यूज ऑफ ए माइनस बी। देन वी आर सपरेट एंड ए टू द वैल्यूज ऑफ 689 एंड सपरेट बाय बी 278। देन सपरेट 9 टू द सपरेट 1 8, कितना हो जाएगा 1, 8 में 7 जाएगा DS 1, और कितना बचेगा आपका 4, यानी कि 411। दिस इज द आंसर। सो वी कैन से दैट एंड वी आर ऑब्जर्व दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आ रही बात है, बढ़ते हैं अगले सवाल की। दोस्तों देखते हैं, ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट, कुछ व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, कुछ व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, परंतु 6 व्यक्ति आरंभ से ही न हो तो यह कार्य 20 दिन में पूरा होता है। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 65।
सवाल बहुत ईजी है। देखिए ध्यान से, सम पर्सन्स कंप्लीटेड अ वर्क इन 18 डेज। तो समझिए ध्यान से, काम कितना था मेरे भाई कि 18 दिन में पूरा कर दिए। तो व्यक्तियों की संख्या और मल्टीप्लाई कर देंगे दिन से, तो डायरेक्टली गुणा करिएगा। आदमी मान लेते कितना था, हमको नहीं पता था कितने आदमी थे स्टार्टिंग में, क्वेश्चन मार्क, और व्यक्ति कितने 18। तो कुछ करना कुछ नहीं है, इसमें डायरेक्टली 18 से गुणा कर दीजिए। क्लियर है? किसी काम को, जो भी काम था, मान लीजिए एक काम को करते हैं। क्लियर है? अब डायरेक्टली क्या करेंगे, आगे फिर क्या बोला है, परंतु 6 व्यक्ति आरंभ से ही नहीं थे, परंतु 6 व्यक्ति थे, यानी कि आदमी हमको नहीं पता कितने थे आरंभ में, और उसमें से 6 व्यक्ति नहीं थे। तो हुआ क्या मेरे भाई, आरंभ से न हो तो यह कार्य 20 दिन में पूरा होता है। तो यह कार्य कितने दिन में होता है, 20 दिन में, यानी कि काम एक ही है, अर्थात दोनों क्वांटिटी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है, मेरा जो प्रैक्टिस सेट पहले वाले में देखें डियर, आप देख पा रहे होंगे कि हर प्रैक्टिस सेट में 1 to टाइम एंड वर्क से सवाल कंफर्म आ रही है। इसमें तो 2 दे दिया, अभी तो फिलहाल एक अभी एक और हमारे पास बचा हुआ है, वो भी पूछ रखा है। आइए देखते हैं, ध्यान समझिए। 1 to टाइम एंड वर्क से फिक्स सवाल है, कंफर्म देगा, ध्यान समझिएगा। M1 D1 W1 बराबर M2 D2 W2। क्लियर है? ये डार्ली कॉन्सेप्ट है, MDH मसाले सच सच, ये बात मैंने सिखाई थी, वही कॉन्सेप्ट है। उड़ा दीजिए इसको, एक से खत्म, कोई कैलकुलेशन नहीं। अब देखो मेरा भाई, इसको यहाँ ट्रांसफर करिए, कितना हो जाएगा, 20 क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, 20 क्वेश्चन मार्क प्लस होगा 18, एक ट्रांसफर कर दीजिए, कैलकुलेशन समझिए, 20 क्वेश्चन मार्क होगा, ये 18 है, ट्रांसफर के कितना हो जाएगा मेरे भाई, आपका बताइए, 2 होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा 2 क्वेश्चन मार्क बराबर, ये कितना हो जाएगा बताइए, 6 और 20, यानी कि लिखेंगे 6 गुणे 20 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है, तो जब 20 से करेंगे इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, इसको उड़ा दिए, 2 तिहाई 6, अर्थात क्वेश्चन मार्क कितना हो जाएगा डियर्स आपका 60, 20 तिहाई 60, यानी कि प्रारंभ में आदमी कितने थे, 60 थे। अगर कैलकुलेशन आपको समझना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क गुणे 18 डियर्स बराबर 20 क्वेश्चन मार्क माइनस का 6 20 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इनको यहाँ भेज दीजिए, इनको यहाँ भेज दीजिए, फिर इसी को इधर भेज दीजिए, तब 20 क्वेश्चन मार्क 18 इधर आके माइनस होगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 2 क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा माइनस का 6 गुणे 20, माइनस से माइनस खत्म, 2 तिहाई 6 खत्म, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा, 60 आदमी। इसी बात को आपको ऐसे नहीं करना है, आपको समझना है, कैलकुलेशन यही फास्ट उड़ानी है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, देखते हैं 60 किस ऑप्शन में गिवन से, तो ऑप्शन आपका सी रहा, दिस इज आंसर। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट सवाल। एक आदमी, यानी कि 1 मैन्स और 2 वोमेन्स और 3 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 55 डेज। यानी कि समझिए ध्यान से, क्या बोला है, पहले सवाल पढ़ लेते हैं, समझिए ध्यान से। पीस ऑफ वर्क इन 55 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज विल 1 मैन, 1 वोमेन एंड 1 बॉयज टुगेदर फिनिश द वर्क। यानी कि एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को 55 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिल करके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 42। आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। देखिए ध्यान से, सवाल क्या बोला है, एक आदमी को पकड़ लीजिए। अगर एक आदमी है 1 मैन, मैं मैन लिख दूं यहाँ पर डायरेक्टली यम से, तो आप समझ जाएंगे कि एक आदमी, ठीक है। एक आदमी किसी काम को, एक आदमी चाहे कितने बोला बच्चे बहादुर, ये बोला है आपका एक आदमी अथवा 2 औरतें 2 वोमेन्स, अथवा बोला है क्या आगे 3 लड़के, तो 3 बॉयज, अथवा का मतलब बराबर हो सकता है, आप डायरेक्टली लिख सकते चीज़ों को। और ये सब चाहे जिसको भी पकड़ लीजिए, ये 55 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो सवाल हमसे ये पूछा है कि एक आदमी प्लस एक औरत प्लस एक जो लड़का होगा वह उस काम को कितने दिन में करेगा। कितना काम को, इस 55 दिन में चाहे 3 लड़का किया है, चाहे 2 औरतें की हो, चाहे एक ही आदमी किया है, तो हम मान लेते आदमियाँ किया हुआ है, तो इस आदमी को रख लीजिए। कितना हो जाएगा, आदमी गुणे कितना हो जाएगा डियर साहब का 55। क्या आप समझ पा रहे हो। तो इस बात को हम सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करते इस सवाल को। देखिए हम क्वांटिटी निकालते हैं यहाँ से। अब क्वांटिटी निकालने का बेहतरीन लॉजिक है, समझिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है मेरे भाई। तो डायरेक्टली क्या करिए आप, यहाँ पे 1, 2, 3 का ले लीजिए लॉस, क्या ले लीजिए एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई 6 हो जाएगा, इनका एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 6 से सबको भाग कर दीजिए, बटा के 6, इसकी बटा करेंगे 6, इसकी बटा करेंगे 6। समझ में आ रही बात है ना। तो अब देखिए ध्यान से, इसको काट दीजिए, 2 तिहाई 6,
3 दूनी के 6, यानी कि ये जो क्वांटिटी निकल के आती है वह आदमी का 6, औरत का कितना हो जाएगा 3, और लड़का बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यानी कि यम बराबर कितना हो गया डियर 6, प्लस डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा 3, और प्लस लड़का बराबर कितना हो जाएगा 2। और ये सब कितने दिन में करेंगे ये पता करना हमें। आदमी की क्वांटिटी 6 और गुड़े कितना हो जाएगा 55। आप कोई फिक्स ही नहीं है, आप यहाँ पे लड़के को रख सकते हैं तो 2 लड़का 3 लड़का रखना पड़ेगा, गुड़े 55 करना पड़ेगा। औरत को भी रख सकते हैं तो 2 औरत गुड़े 55 करना पड़ेगा। आप आराम से कर सकते हैं। इनको सॉल्व करिए। 6 3 9 2 11 6 3 9 2 11। डाटली जोड़ना होना बंद कर दीजिए, आप डाटली मन में जोड़िए, इनको डाटी उड़ा दीजिए। 11 हो गया, आप समझ गए। 11 5 55 हो जाएगा। और इनको सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा 6 5 30, अर्थात कितने दिन लगेंगे 13 डेज। क्लियर है डियर्स। इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन आपका बी इज आल्सो राइट। आइए बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों देखते ये रहा सवाल आपके बोर्ड पे। नेक्स्ट दिया है सवाल अंडरवुड में 7 प्लस अंडरवुड में 5 अपान अंडरवुड में 7 माइनस अंडरवुड में 5 प्लस अंडरवुड में 7 माइनस अंडरवुड में 5 अंडरवुड में 7 प्लस अंडरवुड में 5। बहुत इजी सवाल है, ध्यान समझिएगा, ज़्यादा सोचिएगा मत। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे देख रहा है। आइए मैं सॉल्व करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका रेशनलाइज वगैरह सिस्टम हटा दीजिए डायरेक्टली। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा रूट में 7। देखिए अगर भेजेंगे भाई तो दोनों सेम दिख रहा तो स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। ये दिखेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। मने मने सॉल्व करिए। a स्क्वायर मतलब 7 हो जाएगा, रूट सटेगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 हो जाएगा, और प्लस होता है डियर्स 2ab, तो लिखेंगे 2ab का मतलब दोनों रूट से मैं अंदर डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 7 5 35, या फिर इसको ऐसे लिखिए रूट में 7 यानी 7 5 35 से कर लीजिए डियर्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। अब ध्यान समझिएगा। फिर प्लस, अब इनको सॉल्व करिए। ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कितना हो जाएगा 7 और प्लस हो जाएगा 5 माइनस का 2ab, तो लिखेंगे 2 कर डी में कितना हो जाएगा 7 5 35। क्लियर है भाई? पूरे के बटा डियर्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक कोष्टक में a माइनस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। रीजन सुनो, क्योंकि दोनों का एलसीएम लेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा, तो लिखेंगे 7 माइनस का 5, अर्थात इनको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ से ये माइनस ए प्लस कैंसिल, 7 7 14 5 5 10 यानी 24, 24 बटा के 5 में से 7 में से 5 जाएगा तो 2, इनको उड़ा देंगे, कितना हो जाएगा डियर्स आपका 12। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 12। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सवाल क्या है। सवाल ये बोला है कि 0.36, हालांकि वो 0.36 दिया है, आप 0.36 लिखिए, ठीक है। वह 0.48, ठीक है ना। बोला है का तृतीयानुपाती क्या होगा? तृतीयानुपाती क्या होगा, यानी कि आपको पूछा है इसका थर्ड प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो हमने आपको क्या बताया था? फाइंड आउट क्या? तृतीय यानी कि थर्ड, क्या बताना है? थर्ड प्रपोर्शन। क्लियर डियर? प्रपोर्शन, आपको थर्ड प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो हमने क्या सिखाया था? यदि ए बी और सी हो डियर, तो ए होता है फर्स्ट प्रपोर्शन और बी होता है आपका क्या मीन प्रपोर्शन, और सी होता है आपका थर्ड प्रपोर्शन। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है जो क्रिएशन होता है। मैंने क्या बताया था कि बी बराबर आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर क्या होता है डियर्स? ए सी होता है। क्लियर है? बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। ये इन तीनों में रिलेशन होता है। आइए बढ़ते हैं। तो ये मेरे भाई ए का मान है और ये बी का मान है, सी का मान आपसे पूछा है, डायरेक्ट उठा के रखिए इसमें। तब बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 0.48, ये 2 टाइम्स है स्क्वायर इसलिए 2 टाइम्स लिखेंगे, हो जाएगा 0.48 इज इक्वल टू ए का मान कितना है 0.36। देखो प्रैक्टिस का मतलब प्रैक्टिस होता है मेरे भाई, फास्ट होना चाहिए। क्लियर है? अगर आपको इसमें कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए उसके लिए वीडियो कंपलसरी बना के प्रोवाइड करा दूंगा डियर्स। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो 0.48 मल्टीप्लाई बाई 0.48 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.36 इंटू दिस इज द ए एंड वी हैव द सी। क्लियर है? इनको उड़ा दीजिए। देखो सेम प्लेस पे पॉइंट है, सेम प्लेस पे खत्म कर दीजिए। हम इनको काटते हैं, देखिए ध्यान से काटिए इसको। 6 छक्के 36 और ये 6 से कटेगा 6 7 42, 6 7 42 और इसके बाद 6 कम्मा सॉरी नहीं कटेगा 6 से भाई। आइए काटते हैं इसको, छोटा सा लेवल छोटे छोटे से पार्ट्स में काटिए ना, इससे काटिए। देखिए ध्यान से 12 दूना 12 3 36, 12 3 36, 12 चौके 48। क्लियर है? 12 से काटिए, 12 चौके 48, 12 3 36। अब 3 से उड़ा दीजिए इसको, 3 कमा 3 3 छक 18। कोई दिक्कत? ऑब्जर्व करिए, हो जाएगा 0.16 इंटू कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू सी। 16 चौके 64 यानी कि 0.64 इज इक्वल टू सी।
सो दिस इज द आंसर डियर्स। इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन आपका निकल के आता है ए। क्लियर है? ये रहा आपका आंसर। आइए बढ़ते आगे की ओर। आइए दोस्तों देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्या है? वो ये है, दिया है x प्लस वाई, ठीक है, और संबंधी x माइनस वाई बराबर 4:1। क्लियर है? और ऑप्शन गिवेंस है क्या, सॉरी ये दिया है और आपसे पूछा है कि x स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर। क्लियर है मेरे भाई? और संबंध है x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर निकालना है। पूछा है व्हाट इज द वैल्यू। क्लियर है? ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऑप्शन ए 25 संबंधित 9, ऑप्शन बी 1 संबंधित 2, ऑप्शन सी 3 संबंधित 2 और ऑप्शन डी 17 संबंधित 8। तो ध्यान समझिएगा, इस सवाल को सॉल्व करने का बेहद आसान सा लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ध्यान से, x प्लस वाई ये दिया है, यहाँ पे निकालना। अगर आप x और y का मान जान लेते हैं तो यहाँ पे रख देंगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो आइए x और y का वैल्यू फास्ट निकालते हैं। तो x प्लस वाई बटा के आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, x माइनस वाई बराबर 4/1 ऐसे ही लिख सकते हैं आप। अब बात समझिएगा, इस पूरे का मान कितना है डियर्स? 4, इस पूरे का मान कितना है? 1। तो सिंपल सी बात है, आप याद करिए, आप पढ़ेंगे 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर रैखिक युग्म समीकरण वालों को। क्लियर है? तो उसमें क्या था, एक बार जोड़ते थे, एक बार घटाते थे, वैल्यू आती थी। तो सिंपल सी बात है, एक बार इनको जोड़ दीजिए। तो अब जब जोड़ेंगे तो वाई खत्म हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा 2x बराबर कितना आएगा, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5। अगर अर्थात x का मान चाहिए तो कितना आ जाएगा, x बराबर 5/2। अब बताइए y का मान चाहिए तो इनको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। फिर से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस खत्म। x से क्या बचेगा y, अर्थात 2y होगा। तो 2y बराबर कितना, घटाएंगे तो हो जाएगा 3, अर्थात y बराबर कितना हो जाएगा डियर्स 3/2। एक्स वाई का मान आ गया, उठा के सिंपल सा इसमें रख दीजिए। क्लियर है? आइए रखते हैं। तो एक्स का मान कितना है भाई, 5/2 यानी 5 5 25, अब बटा कितना हो जाएगा डियर्स 4 होगा, और प्लस y का मान कितना है, y स्क्वायर है, y का मान 3/2 है। तो 3 3 9/2 दूनी के 4, और रेशियो का मतलब बटा लिख सकते हैं आराम से, सिंपल सी बात है, या फिर यहीं पर रख दीजिए ऐसे, बटा ही लिखिए। समझिए ध्यान से बच्चे। फिर क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, तो 5 का वर्ग 5 5 25/4, बस अंतर ये है कि माइनस है, तो 9 हो जाएगा 4। डिनोमिनेटर इक्वल है डियर्स, तो ऊपर जुड़ जाएगा। तो 16 9 कितना हो जाएगा, सॉरी 25 और 9 कितना हो जाएगा आपका 36, सॉरी कितना हो जाएगा 34, 34 हो जाएगा। क्लियर है? अब बटा कितना हो जाएगा आपका, नीचे डिनोमिनेटर इक्वल, तो 4 बटा के इनको जोड़ घटाइए, तब 25 में कितना आएगा डियर 16/4, 4 से 4 खत्म, 16 से काटिए इसको, देखो 16 यहाँ चला जाएगा, तो 16 काटिए, 8 दूनी के 16, 17 दूना के 34, यानी कितना आ जाएगा आपका 17/8, अर्थात 17 संबंधे 8। इस प्रकार से देखा जाए आपका, तो इस प्रकार से हमारा आंसर सामने आता निकल करके डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी मस्त क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, पहले दिया बड़ा सा क्यूब रूट में, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर इसके बाद दे रखा है डियर्स क्या 6 रूट में, फिर इसके बाद मंजिला ब्रैकेट है, फिर इसके अंदर छोटा ब्रैकेट है, फिर इसके बाद दिया है अंडर रूट में कितना दिया है 5/2। क्लियर है? और ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से ये ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है मेरे भाई? फिर इसके बाद आपका क्या दिया है, ब्रैकेट क्लोज होने के बाद इसके पावर दिया है 4। क्लियर है? फिर ये जो रूट जैसे ही कंप्लीट होता है तो इसके पावर दिया है 6। इस प्रकार से समझ में आ रही बात है? इसका ऑप्शन गिवेंस है, ये जो दिया है ना वो दिया, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो। इसका मान पूछा क्या होगा, तो ऑप्शन ए 5/9/16 है। ठीक है? ऑप्शन बी डियर्स 5/16/9 है। ऑप्शन सी है मेरे भाई 5/4/7 है। ऑप्शन डी जो है आपका 5/6/7 है। आपको ये लग रहा होगा ऑप्शंस में कि ये होल फ्रैक्शन दिया है 5 होल 9/16, ये होल फ्रैक्शन में ना है, आप इसको इसलिए मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? अब ध्यान समझिएगा, चीज़ों को सिखाता हूँ। इसको करने से पहले एक कॉन्सेप्ट छोटा सा सीख लीजिए। अगर मान लीजिए n रूट में क्या है डियर्स a है, क्लियर है, तो ये होता है क्या a⁴ होता है। आप आराम से लिख सकते हैं a⁴ क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। अगर एक बात आपको ये भी पता होनी चाहिए, यदि a⁴n है और इसके पावर m है ds, तो ये होता है a⁴n इंटू m होता है। तो बस सिंपल सा फंडामेंटल है, आपको करना कुछ नहीं है ऐसे सवाल के लिए। तो ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, करना ये है कि इस 5 को एकदम सिंपल सा ऐसे लिख लीजिए और ऐसे का एक बटा बना लीजिए। अब समझिएगा,
ये जितना भी रूट्स का है, ये जितना भी रूट्स का है वो सब कहाँ आएगा, नीचे। फिर से सुन लीजिए, जितना ये रूट्स में गिवन है डियर्स वो सब का सब कहाँ आएगा, नीचे। तो देखो 3 है तो यहाँ आ जाएगा 3। रीजन सुनो, क्योंकि अभी बताइए मुझे, मैंने अभी सिखाया आपके कि अगर n रूट में क्या हो, a हो, तो इसे आप लिखेंगे a के पावर 1/n। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप देख पा रहे n जो यहाँ है वो कहाँ आया है, बटा में आया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या a रहती तो बताइए a यहाँ होता, अरे बोलो हाँ या ना। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सर। अगर मान लीजिए यहाँ पे a के पावर c मैं कर दिया c, और ये हो जाएगा 1/n। इसे आप क्या लिखेंगे, a के पावर गुणा होगा कि ना होगा, तो आप कहेंगे गुणा होगा, तो c/k हो जाएगा n, यानी कि इस प्रकार से होगा। तो आप देख पा रहे कि जो पावर है वो अंश के रूप में जा रहा है, और जो ये रूट्स में है वो क्या आ रहा है, हर के रूप में आ रहा है। अतः इसको हम डार्टली कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं कि 3 × 6। अब देखिए ये रूट्स है बच्चे, तो रूट्स का मतलब क्या होता है, 2 प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2। और जितना भी ये पावर है सब कहाँ होगा, ऊपर, तो लिखेंगे 2 × 4 × 6। खत्म कहानी। देखिए यहाँ पे 6 से 6 खत्म, और देखिए यहाँ पे 2 से 2 खत्म, यानी कि 5 पर कितना आ गया, 4/3। क्लियर है, कितना आ गया डियर साहब का, 5 की पावर 4/3। क्या मैंने कुछ गलत किया क्या, 1 मिनट बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए अच्छा हाँ ठीक है, मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है, यहाँ पे 6 नहीं है, क्या है आपका 8 है, यानी कि 3 6 मिला लेते एक बार क्वेश्चन को, 4 और 8। ठीक है डी, सॉरी फॉर दैट डियर्स, यहाँ पे 6 8 होना चाहिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 8। अब काट दीजिए इसको, अब काट दीजिए, आपका ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए ध्यान से काटिए इसको, 3 दूनी के 6, 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, अर्थात कितना हो जाएगा 5 पर, 8 दूनी के 16 और 3 3 9, यानी कि 5 के पावर 16/9। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, बी। समझ में आ रही बातें, बढ़ते आगे देखते। ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, बाकी का बढ़ते आगे की ओर। देखिए ध्यान से, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अंडर में 4⁴ x दिया है 1024। पूछा x का वैल्यू क्या होगा। बात समझ में आ रही है, सिंपल सी बात है मेरे भाई। अगर आपको ये पावर लंच है डायरेक्टली उड़ा दीजिए, आप इसको लिख सकते हैं 4 की पावर x/2। ये किसका मान है, ये 4 की पावर किसका मान है मेरे भाई, 4 की पावर 5 का मान है। किसका मान है, 4 की पावर 5 का मान कितना होता है, 1024 होता है, 1024 होता है। अब देखिए ध्यान से, बेस इक्वल तो पावर भी क्या होगा इक्वल, x/2 बराबर 5, 5 दूनी के 10, यानी x बराबर कितना हो जाएगा ds 10। दिस इज द आंसर। इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, डी करेक्ट है। समझिए मेरी बातों को ध्यान से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको इसमें कहीं से डाउट होता है, आप कमेंट जरूर करें, और स्पीड आपको नज़र आती है कि फास्ट है डियर्स, आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं। मैं आपको बिल्कुल आराम से सिखाने का प्रयास करूंगा। प्रैक्टिस का मतलब प्रैक्टिस होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए उसमें, तो आप प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से करिए। क्लियर है। अगर आपको इसमें कहीं से डाउट आता है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आती है, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, उन कॉन्सेप्टों को अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मैं आपके लिए उस कॉन्सेप्ट के लिए, उस कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं अलग से वीडियो बना करके आप सभी लोगों के लिए प्रेजेंट कर देंगे। इस महान सी दुनिया में जो YouTube वाली है डियर्स, इसमें हम फिर से उस कॉन्सेप्ट को ला करके प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जो अब तक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और इस प्रकार से SSC GD के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए बेहतरीन तरीके से आनंद उठाने के लिए देखते रहिए RK मैजिक मैथ। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।